गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम टू द चैंपियंस हब। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके स्कूल एग्जाम्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये ज़रूर पूछा जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज कॉल्ड नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच, या फिर हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी हम अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको इसके सारे रूल्स क्लियर हो जाएं। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और इसके नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि इसके हर पार्ट्स को आप बारीकी से देख सकें और सीख सकें। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो इट विल बी थॉरो विद यू। आपको इतना आसानी से आ जाएगा कि आप हर कंपटीशन में इसको बिना गलती किए सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द टॉपिक। Let us move forward and see what do you mean by direct indirect speech and when do we use it. हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का यूज कब करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच एज द वर्ड सजेस्ट, किसी की बातों को या किसी के कहे हुए सेंटेंसेस को हम किसी और को जब रिपोर्ट करते हैं, लाइक वेन यू रिपोर्ट समवंस वर्ड। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे को जाके इन दो लोगों की बातें बतानी है कि इनके बीच में ये बात हुई है, ये रिपोर्ट करना है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच दो तरह से होते हैं, या तो हम डायरेक्ट वे में कर सकते हैं या हम इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि वक्ता यानी स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को एज इट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास में हम लगाकर किसी तीसरे के सामने पेश कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, स्पीकर्स ओन वर्ड्स आर कोटेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज। मतलब हम स्पीकर के कहे हुए शब्दों को या कहे हुए वर्ड्स को एज इट इज बता रहे हैं, बिना अपना कोई चेंज किए, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रवि रवि सेड मोहित हैज गॉन टू मुंबई। मतलब रवि ने कहा, क्या कहा था? रवि ने भी यही सेंटेंस कहा था कि मोहित हैज गॉन टू मुंबई। उसके वर्ड्स को एज इट इज हमने इन्वर्टेड कॉमास में लगा के बिल्कुल सेम टू सेम वही सेंटेंस, वही वर्ड्स पेश किए हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दूसरा तरीका है रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनडायरेक्ट वे में, मतलब सामने वाले के कहे हुए शब्दों को का मीनिंग पेश करते हैं अपने शब्दों में। हम उसको उसको हम मॉडिफाई करके अपने शब्दों में सिर्फ उसका जो थीम है या जो भी एसेंस है उसको हमने पेश किया है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जैसे इन इनडायरेक्ट स्पीच द एसेंस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इज गिवन, रिपोर्टिंग reporting in your own words without changing the meaning or intent of the speaker's statement। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो हम सेंटेंस रिपोर्ट कर रहे हैं उसका एसेंस तो मिले, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कहा, रवि सेड दैट मोहित हैड गॉन टू मुंबई। मोहित जो है वो मुंबई चला गया, बात वही है, लेकिन यहाँ हमने टेंस चेंज कर दिया, हमने अपने शब्दों में कर लिया, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। तो ये किसी भी बात को रिपोर्टिंग करने के जो दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी टर्म्स। हम रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, स्पीकर कौन होता है, रिपोर्टर कौन हो रहा है, क्या स्पीच हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, आर्यन सेड टू वीरा आई हैव ब्रोकन माई टॉयज। ये आई जो है, आर्यन ने वीरा से कहा कि आई हैव ब्रोकन माई टॉयज, मैंने अपने जो टॉयज हैं वो तोड़ दिए। अब यहाँ रिपोर्ट कौन कर रहा है? जो कहने वाला है। तो यहाँ पे ये आर्यन कह रहा है, इसलिए उसको रिपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? आर्यन कह रहा है, इसलिए हमने उसको रिपोर्टर बोला है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वर्ब है, सेड, दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। इसका हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आगे जो रूल्स हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान कर ही करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, ये रिपोर्टर है, ये जो वर्ब है सेड टू, दिस इज नोन एज
रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, said to is reporting verb. Now ये जो inverted commas में सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव ब्रोकन माई टॉयज, दिस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. यानी जो मैटर, जो स्पीच हमें कम्युनिकेट करना है, जो मैसेज देना है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ठीक है. और यहाँ इसमें कौन सा वर्ब है? इसमें हमने देखा ब्रोकन. ब्रोकन इज द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच. तो हमें यहाँ पे दो वर्ब्स हैं. एक ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ब यूज होता है उसको हम वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम जो रूल्स सीखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उनमें हमें ये रिपोर्टिंग वर्ब और वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच का खास ध्यान रखना है. सो आई होप दीज बेसिक टर्म्स आर क्लियर टू यू. एक बार फिर बता देती हूँ मैं. जो कहने वाला है, जो रिपोर्ट कर रहा है, जो कहता है मैसेज को, वो रिपोर्टर हो गया. ठीक है. उसके इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो वर्ब होता है, जरूर कई सेंटेंसेस में ये टू वीरा नहीं दिया होता, खाली आर्यन सेड होता. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी हो. तो यहाँ पे सिर्फ जो रिपोर्ट, ये कॉमा के पहले वाला जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेंस में यूज हो रहा है वर्ब, वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कह लीजिए आप. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अब यहां देखेंगे हम some rules of changing direct and indirect speech. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स फॉलो होते हैं जो हर तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस. रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमने देखा था सेड है, तो कहीं पर सेज होता है, कहीं पर सेड टू होता है, तो हम टेल कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, या एनक्वायर्ड कर देते हैं, या ऑर्डर्ड कर देते हैं. डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन द स्पीच. ठीक है. व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे वीरा था, वो ऑब्जेक्ट था. ठीक है. एक सब्जेक्ट था आर्यन, और एक वीरा जो थी ऑब्जेक्ट. व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, देन से इज चेंज टू टेल. मतलब अगर टू होता है, ठीक है, सेज टू, तो वो टेल्स हो जाएगा. सेड टू है तो वो टोल्ड हो जाएगा. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट हो जाएगा. क्लियर है. से को टेल कर देंगे, सेज टू को टेल्स कर देंगे. बताना. ठीक है. एज पर द कॉन्टेक्स्ट, सेड टू कैन बी रिप्लेस्ड. हाँ, मैंने आपको बताया था सेड टू जो होता है वो कई बार हम सेंटेंस के हिसाब से रिप्लाइड या इन्फॉर्म्ड या ऑर्डर्ड या रिमार्क्ड, प्लीडेड, कंप्लेन्ड, एनक्वायर्ड, इस तरह से हम चेंज कर देते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो हम उसमें रिप्लाइड, अगर कोई जवाब देते हैं तो रिप्लाई कर देते हैं. कोई इन्फॉर्मेशन है अंदर तो इन्फॉर्म्ड कर देंगे. कुछ सिंपल चीज़ बताई है तो स्टेटेड कर देंगे, या बातें जुड़ रही हैं तो एडेड कर देंगे, या रिमार्क कर देंगे, या कोई पॉजिटिव हाँ में जवाब दिया है तो असर्टेड कर देंगे, अश्योर्ड कर देंगे. कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीडेड कर देंगे, या कुछ याद दिलाया जा रहा है तो रिमाइंडेड है. इस तरह से कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं. नाउ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक खास ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमास जो है वो रिमूव हो जाएंगे. फिर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज होगा. इन्वर्टेड कॉमा यूज करके सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट का यूज होगा. ठीक है. अब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है या जो वर्ब है जो मैंने आपको बताया था, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस. उसको डिटेल में मैं बताऊंगी वो कैसे चेंज होता है, लेकिन उसमें चेंजेस आते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, पर्सन्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर ऑल्सो चेंज. तो पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन में है, या प्रोनाउन में है, वो भी चेंज होता है. ठीक है. तो लेट अस मूव टू सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर इट. नाउ सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक रूल्स मैं बता दूं जो आपको हर तरह के सेंटेंसेस में यूज होंगे, चाहे वो असर्टिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इम्पेरेटिव ऑर्डर्स कमांड्स हो,
चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। तो अभी हम जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए प्रोनाउंस का यूज होता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू सी द रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। इसमें हम प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। देखिए, प्रोनाउन चेंज करने का यहाँ जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको 1 2 3 सन फॉर्मूला कहते हैं हम। कैसे 1 2 3 सन फॉर्मूला है, देखिए 1 2 3, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, यानी मैं, मेरा, आई, मी, ये सिंगुलर हो गया। हम, हमारा, ये प्लूरल हो गया। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको टेंसेस में भी समझाया, फर्स्ट पर्सन वो होता है जब खाली एक स्पीकर अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व, दैट इज फर्स्ट पर्सन। मैं, मेरा, आई, मी, माई, वी, प्लूरल में वी, आर, आर्स, ठीक है, या अस, ये हो गया। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, ठीक है। 2 यानी दूसरा व्यक्ति, यू, योर्स, तुम, तुम्हारा, यू, योर्स। 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जब दो के अलावा कोई तीसरा हो, जैसे ही, शी, राम, श्याम, और प्लूरल हुए तो दे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन हुआ ही, शी, इट, दे, ही का हिज, शी का हिम, सॉरी शी का हर हो जाएगा, ही का हिज और हिम, शी का हिज, शी का हर, देन इट के लिए इट्स हो जाएगा, दे, देयर, देम। सो ये हो गया 1 2 3। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। नाउ सन, S stands for subject, S stands for subject, O stands for object, and N stands for none, none या no change, ये ध्यान रखिएगा। सन फॉर्मूला, यानी 1 जो होगा फर्स्ट पर्सन का, अगर कोई प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन यानी यू वाले प्रोनाउन जो होंगे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। अगर थर्ड पर्सन ही, शी वाले कोई प्रोनाउन होंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुए, सेकेंड पर्सन जो हुआ वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, एंड नो चेंज इन द थर्ड पर्सन। लेट अस क्लियर इट विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, यू से टू मी। हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है, एंड मी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी मैं आपको रूल, टेंसेस के रूल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ प्रोनाउन का, हम इस पे सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करेंगे। आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू के हिसाब से चेंज होगा, तो आई यू बन गया। माई भी फर्स्ट पर्सन का है इसलिए योर बन गया, ठीक है। आई यू बन गया, माई योर बन गया। शी क्या है, थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता तो शी का शी ही रहा, हर का हर ही रहा। क्लियर है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज सिखा रही हूँ मैं, आप टेंस चेंज में अलग से इसके बाद बताऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ही सेज टू यू। ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ही सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जाके पर्सन आइडेंटिफाई करेंगे। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू यू हो गया, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। योर का योर ही रहेगा, यू विल चेंज इनटू यू क्योंकि यू हमारा ऑब्जेक्ट है। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आई भी फर्स्ट पर्सन है, आई का क्या हो जाए, आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही में चेंज हो जाएगा। माई भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही, तो यहाँ पे हिज में चेंज हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हिम में चेंज हो गया, ठीक है। देखिए ही सेज टू यू, यू गिव योर बुक्स टू मी, तुम्हारी बुक्स मुझे दो, एंड आई हैव केप्ट माई नोट्स विद मी, और मैंने अपने नोट्स अपने पास रखे हैं। तो यहाँ पे सेज टू टेल्स में हो जाएगा, ही टेल्स यू दैट यू गिव योर बुक्स टू हिम एंड ही हैज केप्ट हिज नोट्स विद हिम, ठीक है। आगे देखिए, सिर्फ अभी प्रोनाउन चेंज सिखा रही हूं मैं। देखिए यहाँ मॉम जो हो गई वो हमारी सब्जेक्ट है, सेड टू डैड, डैड जो हो गए वो ऑब्जेक्ट हो गए,
ठीक है। अब दे क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, इसलिए दे वुड बी कमिंग इन द इवनिंग। ये विल वुड कैसे चेंज हुआ वो हम टेंस में देखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। यहाँ ही सेड, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही दिया हो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, वहां हम ऑब्जेक्ट कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से यू डिड नॉट गिव मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर, यू डिड नॉट गिव मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम ही सेड टू हिम कह सकते हैं, या ही सेड टू राम, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि वो थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है यहाँ पर, यानी थर्ड पर्सन यानी ही या हिम होगा, ही सेड टू हिम या ही सेड टू हर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यू जो है, अगर हम हिम या हर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यू जो है किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो हिम लिया है हमने तो ही आ जाएगा। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के हिसाब से चेंज हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से हिम आ गया। हिज क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल भाई, ये यू डिड नॉट गिव हिज कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन इस बार जो है हम सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन का एज्यूम कर रहे हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, फर्स्ट पर्सन यानी ही सेड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे मी हो गया हमारा। तो ये जो है यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से चेंज होगा तो आई हो गया। मी जो है ये हिज के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ तो हिम, हिज में नो चेंज आया। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता है हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 1 2 3 और सन। अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड में नो चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट changing the pronouns. Now the second most important change in direct and indirect speech is rules for changing the tense. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक तो प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट चेंज होता है, दूसरा चेंज होता है टेंसेस का। देखिए कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। फर्स्ट रूल ये है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज टू यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे यू आर वाइज प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सब ये यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। मी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेज टू मी आई, अब आई के साथ आर नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए आई एम वाइज किया हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए, राम विल से, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में भी हम अंदर आई एम ट्रू, अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन राम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राम यानी ही। ठीक है, तो राम विल से टू मी दैट ही, अब एम की जगह हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि ही के साथ इज लगता है, तो ही इज ट्रू, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट ही रहा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये जिस टेंस में भी है उसी में रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन सेकेंड रूल ये है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर यहाँ सेज टू की जगह सेड टू होता तो टेंस कैसे चेंज, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, याद रखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंज, अगर पास्ट में है तो चेंज कैसे होगा, लेट मी टेल यू। देखिए, जितने भी प्रेजेंट टेंसेज हैं, आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रेजेंट टेंसेज हैं, दिस विल चेंज इन द करस्पॉन्डिंग पास्ट। करस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब उसी के पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ। आप समझ रहे हैं? प्रेजेंट टेंसेस जितने भी हैं वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होंगे, मतलब उसी के पास्ट में चेंज होंगे। सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं। जैसे शी सेड आई एम सिंगर, ये सिंपल प्रेजेंट है, आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर। अब ये आई को हमें देखना है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो शी प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, शी वॉज अ सिंगर हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। अब इन्होंने कहा आई राइट अ सॉन्ग, आई राइट अ सॉन्ग यानी शी राइट का पास्ट टेंस क्या हो गया, रोट, सिंपल। ठीक है, इसके लिए आपको टेंसेस के रूल याद होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट का एस ई एस और आई एस होता है, सिंपल पास्ट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए क्या है, ये आई एम राइटिंग इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म है। आई एम राइटिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग हो गया। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ इसका पास्ट हो जाएगा हैड रिटन, हैड रिटन हो गया। ठीक है, ये आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग यानी हैज और हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म फॉर 2 hours। क्लियर? तो आई हैव बीन राइटिंग, तो ये हो गया शी हैव बीन की जगह हैड बीन राइटिंग। विल आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस वाले जितने भी हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंसेस हैं तो वो उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाले करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर पास्ट में है तो कैसे चेंज होगा? सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस, अगर अंदर पास्ट टेंस हो जैसे शी रोट, शी वॉज राइटिंग, शी हैड रिटन, तो हम इसको याद करने के लिए मैथ्स वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मैथ्स में आपने रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 1:3 2:4, आपको अच्छे से याद होगा। रेशियो प्रपोर्शन में 1:3 2:4 होता है। दैट मीन्स हम जब सीक्वेंस में लिखते हैं तो 1 पोजीशन में सिंपल पास्ट लिखते हैं, 2 पोजीशन में पास्ट कंटिन्यूस लिखते हैं, थर्ड में पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, है ना। पहला सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो 1 जो है वो 3 में चेंज होगा, 1 जो है वो 3 में चेंज होगा, यानी सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। 2 जो है वो 4 में चेंज होगा, यानी पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गया, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आया। ठीक है, तो आप इसको ये याद रखिएगा। पास्ट टेंसेस में हम 1:3 और 2:4 करते हैं। 1 यानी सिंपल पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है, और 2 यानी पास्ट कंटिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। लेकिन अगर 3 और 4 ही हो तो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो नो चेंज। ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो गया। अगर पास्ट टेंस है तो 1:3 2:4 याद रखेंगे। अगर फ्यूचर टेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में विल और शैल लगता है हमारे उसमें। विल और शैल को हम वुड, विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे। क्लियर है? विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट, बस। और कुड शुड माइट हो तो हम चेंज नहीं करते। तो आई होप टेंसेस के रूल क्लियर हो गए होंगे। देखिए एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सिंपल पास्ट, शी रोट अ लेटर, रोट अ लेटर सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हैड रिटन में चेंज हो गया, हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, शी रोट अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। शी आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, तो यहाँ आई जो है वो शी के हिसाब से चेंज हो गया, शी। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन राइटिंग में चेंज हुआ। क्लियर है? अगर हैड रिटन है तो वो हैड रिटन ही रहेगा, अगर हैड बीन राइटिंग है तो वो हैड बीन राइटिंग ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर शैल है तो शुड में चेंज हो गया, कैन है तो कुड में चेंज हो गया,
मे है तो माइट में चेंज हो गया, वुड है तो वुड ही रहेगा। सो टेंस का चेंज आई होप आपको रिमेंबर होगा। एक बार पहले का दिखा देती हूँ मैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जितने भी प्रेजेंट टेंस वाले हैं, अगर इसके रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंसेस में है तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में चली जाएगी। ठीक है, दूसरी स्लाइड हम देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो वो 1:3, 2:4 के रेशो में जाएगी। और अगर फ्यूचर में है तो कोई टेंशन नहीं है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट में चेंज होगा। सो प्रोनाउन का चेंज आपको थॉरो हो गया, प्रोनाउन 1, 2, 3 एंड सन। ठीक है, टेंस का चेंज क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक उससे पहले एक एक्सेप्शन बताऊंगी मैं। रूल, एक्सेप्शन ऑफ रूल 2 क्या था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन कब नहीं होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई प्रोवर्ब या कोई इमेजिनरी कंडीशन हो तो इसका टेंस नहीं चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैन इज मॉर्टल, ये दिख तो रहा है हमें प्रेजेंट टेंस, लेकिन मैन इज मॉर्टल क्या है? एक तथ्य है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो वो चेंज, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, इसका वॉज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, ये एक हैबिट है। आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट वर्क, हैबिट है। अगर हम इसको हैबिट ना देखें तो डू का डिड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है इसलिए वो टेंस चेंज नहीं हुआ। सिर्फ प्रोनाउन जो है आई फर्स्ट पर्सन का है तो वो सोना के हिसाब से शी बन गया है। ठीक है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये क्या है? एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये बिकेम ही रहा, हैड बिकम नहीं हुआ। फिर एक प्रोवर्ब, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड का वॉज नॉट गोल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक प्रोवर्ब है। इफ आई वर यू, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर मैं तुम होती तो, आई वुड हैव फायर्ड हिम, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया होता। अगर मैं तुम होती तो, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, हूं नहीं। तो ये इमेजिनरी कंडीशन में भी वैसा का वैसा, वुड का वुड ही रहा, वर का वर ही रहा, कोई टेंस का चेंज नहीं हुआ। सिर्फ प्रोनाउन का चेंज होता है, टेंस का चेंज नहीं होता। तो हमने टेंस के लिए 3 रूल देखे। पहला ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो देयर विल बी नो चेंज। अगर पास्ट में है तो वो कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट इंटू करस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट इंटू पास्ट का कैसे होगा? 1:3, 2:4, फ्यूचर पता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल या यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई इमेजिनरी कंडीशन है या कोई हैबिचुअल कंडीशन है तो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गए 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब कुछ और चेंजेस हैं जो कि टाइम और प्लेस के हिसाब से होते हैं, जैसे उनको भी बता दूं मैं। वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस विल चेंज इनटू डिस्टेंस, जैसे नाउ देन में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज, नाउ देन, एगो बिफोर में चेंज हुआ, दिस जो है वो पास होता है तो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज का दोज में चेंज हो जाएगा, दस का सो, हियर विल चेंज इनटू देयर, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट विल चेंज इनटू दैट नाइट। ठीक है, इसी तरह से टुमारो कल आने वाला, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे कल जो चला गया, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट कल जो चली गई, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक आने वाला वीक, द फॉलोइंग वीक या द नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक। विल चेंज इनटू वुड, मे, माइट, ये हम देख चुके हैं। हेंस को देंस, हिदर को दिदर। तो ये जो है वर्ड्स भी चेंज होते हैं। तो हमें क्या 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 ध्यान रखना है? पहले प्रोनाउन का ध्यान रखना है, फिर टेंस का, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का ध्यान रखना है, फिर अंदर इन्वर्टेड कॉमास के टेंस का ध्यान रखना है, और फिर ये वर्ड्स जो हैं टाइम और प्लेस वाले उनका ध्यान रखना है। तो ये बेसिक रूल्स जो हैं वो सारे टाइप के सेंटेंसेस के लिए। लेकिन इस फर्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही 3 बेसिक रूल्स का प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंसेस में कराऊंगी। सिंपल सेंटेंसेस यानी
assertive sentences. He says to Komal, एक एग्जाम्पल दिया है, she says to Komal, I will teach you and Ashu. अब हमको यहाँ पहले सबसे पहले प्रोनाउन देखना है. I जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन शी के हिसाब से तो शी हो जाएगा. अब सेज टू है, प्रेजेंट है, तो ये विल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टेंस. देखिए एग्जाम्पल इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए. शी, एक मिनट, शी टेल्स, सेज टू का टेल्स हो गया कोमल. आई जो है वो शी के हिसाब से चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ टेंस चेंज नहीं हुआ, विल का विल ही रहा. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आर्यन सेड टू कोमली. सेड टू है पास्ट में, मतलब इसका टेंस तो चेंज होगा, विल चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है. अब हमको आई देखना है. आई आर्यन के हिसाब से चेंज होगा, यानी ही में कन्वर्ट होगा. माई, ही का हिम में कन्वर्ट होगा. यू जो है वो कोमली, कोमली लड़की है तो शी में कन्वर्ट होगा, ठीक है. अब इसका चेंज देखें. आर्यन टेल कोमली दैट ही, मैंने कहा था आई जो है वो आर्यन के हिसाब से चेंज हुआ. ही, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो गया. गिव, माई, फिर आर्यन के हिसाब से हिज हो गया. यू जो है वो कोमली के हिसाब से हर हो गया. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. दे सेड टू मी. वी जो है पहले सेड टू है, यानी ये पास्ट टेंस है तो ये चेंज होगा. वी हैव गिवन, हैव गिवन का क्या हो जाएगा? हैड गिवन हो जाएगा. क्लियर है? आप चाहे तो पेंसिल से, जब भी आपको सेंटेंस मिले तो आप पेंसिल से हैव के ऊपर हैड लिख लीजिए. वी जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के दे के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है. और आर भी दे के हिसाब से चेंज होगा. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर. दैट, देखिए वी जो है वो दे के हिसाब से चेंज हुआ, फिर हैव का हैड हो गया, गिवन, फिर आर. एक एक वर्ड को लेकर चलिए आप. आर जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो देयर हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से चेंज होगा. शेयर टू, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है तो मी, यानी माई, मी में चेंज हुआ. क्लियर है? एक एक वर्ड के हिसाब से लेंगे हम. अब वी विल से, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर है तो यहाँ पे हैव ब्रॉट ही रहेगा. बस ये ध्यान रखना है, यू है तो कोमल के हिसाब से, कोमल लड़की है तो शी बन गया, ठीक है. हर पेंटिंग्स, हर थर्ड पर्सन है तो हर ही रहेगा. मॉम एंड अस, हर मॉम. योर है तो योर कोमल के हिसाब से चेंज हो गया, हर मॉम एंड अस, ठीक है. थर्ड पर्सन अस है तो चेंज नहीं हुआ, सॉरी, मॉम एंड अस. नाउ नेक्स्ट, शी सेड टू मानस, आई एम इन डेंजर. ये पास्ट है तो ये आई एम का वॉज हो जाएगा. प्रेजेंट है तो वॉज हो जाएगा. वांट है तो वांटेड हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ आई जो है वो शी से रिप्लेस हुआ. शी वॉज इन डेंजर एंड शी वांटेड, वांट का पास्ट हो गया वांटेड. यू जो है वो मानस के हिसाब से, मानस लड़का है तो हिम, टू प्रोटेक्ट. मी जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, हर, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट. प्रैक्टिस करेंगे तो थॉरो होगा. अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड के ऊपर पेंसिल से लिखकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा. देखिए, आर्यन सेड टू हिज फादर. सेड टू है आई लव यू, तो यहाँ लव यू का लव्ड यू हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है. अब आई जो है वो आर्यन के हिसाब से चेंज होगा. आर्यन यानी ही, ठीक है. ही लव्ड हिज फादर जो है वो थर्ड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है तो हिम कह लिया या हिज फादर कह सकते हैं. ही लव्ड हिज फादर भी कर सकते थे, ही लव्ड हिम, लेकिन टोल्ड हिज फादर पहले लिखा है तो फादर के हिसाब से हिम कर दिया. नेक्स्ट देखिए, आरती सेड टू बानी. सेड टू है तो एम रीडिंग का वॉज रीडिंग हो जाएगा, ठीक है. पहले ही हमने कर लिया, यहाँ पे पेंसिल से आप ऊपर लिख दीजिए वॉज. अब आई जो है वो आरती के हिसाब से, तो यहाँ पे शी हो जाएगा. शी वॉज रीडिंग. योर जो है सेकेंड पर्सन बानी, तो बानी का हर ही होगा, हर न्यूज़पेपर. देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग. अच्छा, यहाँ पे बानी लड़के का नाम है, या तो नाम में कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं. शी वॉज रीडिंग हिज न्यूज़पेपर. बानी, अच्छा यहाँ पे नाम हम चेंज कर दें फिर, या तो हर कर दें, हम इसको हर कर दें, ये गलत है. शी वॉज रीडिंग हर न्यूज़पेपर, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कनक सेज. ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे आई एम वेल प्रेजेंट रहेगा, वॉज नहीं होगा.
इज होगा कनक। अब यहाँ पे आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी इमेजिन कर सकते हैं, थर्ड पर्सन भी इमेजिन कर सकते हैं। तो शी आएगा, शी कर लीजिए आप, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विल से, यहाँ पे विल से है तो ये डिड नॉट का डिड नॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रवि है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज आएगा तो रवि ही रहेगा। शी विल से टू हर हस्बैंड रवि डिड नॉट ट्रीट, ये भी थर्ड पर्सन है, हिज सर्वेंट्स फेयरली, तो आई थिंक देयर विल बी नो चेंज। देखिए रवि सिर्फ सेज टू की जगह टेल होगा। रवि विल टेल हर हस्बैंड दैट सॉरी शी विल टेल हर हस्बैंड दैट रवि डिड नॉट ट्रीट हिज सर्वेंट्स फेयरली। नेक्स्ट देखिए शी सेड, यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, सेड है तो नो यू का न्यू, न्यू आ जाएगा, पास्ट टेंस, नो का पास्ट टेंस आ जाएगा। आई जो है वो शी के हिसाब से चेंज हुआ है, हर यू जो है उसके लिए आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। देखिए शी न्यू, आपने इसको थर्ड पर्सन इमेजिन किया है तो हिज फैमिली वेरी वेल। फिर आई नो योर ग्रैंडफादर ऑल्सो, शी न्यू, शी न्यू आएगा, शी न्यू हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो, यहाँ पे एक्चुअली न्यू आना चाहिए, शी न्यू हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक दीज सेंटेंसेस आप एक बार सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस लिखकर बिना आंसर देखे अपने आप करेंगे तो इट विल बी थॉरो। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये सन सेट्स इन द वेस्ट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देयर विल बी नो चेंज, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सेड टू का टोल्ड हो गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रोवर्ब है, फैक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब है, इसलिए ये भी वैसा ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सेड टू है तो ये हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैव बीन का हैड बीन हो गया, ठीक है। अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, यानी जॉय के हिसाब से चेंज हुआ, हिज हो जाएगा। देखिए आंसर, आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा मानस, he had been playing cricket since morning. नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल, शालिनी सेड टू राजीव यू हेल्प्ड मी, यहाँ यू हेल्प्ड मी ये पास्ट टेंस है, हेल्प्ड, तो क्या हो जाएगा, हैड हेल्प्ड, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, 1:3 हैड हेल्प्ड। और यू जो है वो राजीव यानी हिज हो जाएगा, मी जो है वो शालिनी यानी हर हो जाएगा। तो देखें सॉरी, ही, ये ही राजीव के हिसाब से चेंज हुआ, हैड हेल्प्ड चेंज हो गया, मी जो है वो शालिनी के हिसाब से, और येस्टरडे का चेंज हो गया द प्रीवियस डे, ठीक है। अब देखिए गुप्ता जी सेड टू मी, सेड टू है ये पास्ट है तो यू विल गेट तो वुड गेट आ जाएगा, हाँ। अब यहाँ यू जो है वो मी के हिसाब से चेंज होगा, योर जो है वो माई बनेगा, टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे होगा। देखिए एक एक टोल्ड मी दैट, यू जो है वो आई बन गया, फिर विल का वुड हो गया, गेट योर का माई हो गया, लेटर टुमारो का द नेक्स्ट डे। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है आपको, एक एक वर्ड पे। अब यहाँ ही सेड श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। शी सेड दैट श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, चेंज बिकॉज इट इज द फैक्ट टुडे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। अभी इसके हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस करने हैं, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन का रूल है, जो टेंस का रूल है, और जो टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड्स का रूल है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के साथ इसके सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में नोट करके बिना देखे, बिना आंसर देखे, खुद चेंज करके फिर चेक कीजिए आंसर्स देखकर। अगर आप इन सेंटेंसेस को थॉरोली कर लेते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस और इंपरेटिव सेंटेंसेस हम बहुत इजीली कर पाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like it and share it with more and more students, more and more people who can get help from these for their competitions and for their exams.
ये आप अच्छे से करिए ताकि आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक-एक रूल्स क्लियर हों। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, एक-एक वर्ड को अपने पेंसिल से चेंज कीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल थॉरो हो जाए, क्योंकि ये रूल्स जो हैं 3 वो हमें आगे भी काम आते रहेंगे सब्सीक्वेंट पार्ट्स में। तो वेरी सून आई विल ब्रिंग यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग ऑल्सो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।